हमारे साथ बात करने के लिए हैं लखनऊ की सबसे चर्चित सीट सरोजिनी नगर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा जी। प्रोफेसर साहब, आज तो बड़ा दिन है, पूजा पाठ भी हो गई, क्या माहौल देखते हैं आप? पूजा पाठ तो रोज होती है, लेकिन हाँ ये बात सच है, आज लंबी हुई। आज ज्यादा कुछ मांगने को है। आज ईश्वर से हमेशा ये मांगा और आज भी वही मांगा कि जिस चीज पे परिश्रम कर रहे हैं, जिस पे पुरुषार्थ किया, जिसके लिए तपस्या की, जिसके लिए कठोर परिश्रम किया है मैंने, और उस रास्ते पे ईश्वर सफल बनाए। क्योंकि बाकी इम्तहान जो मैंने जीवन में दिए, जीवन में बहुत इम्तहान दिए मैंने, लेकिन वो सरस्वती के रास्ते के थे, मुझे खुद लिखने थे वो इम्तहान। तो मुझे पता था 100 में 100 की तैयारी है, 100% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा इम्तहान है जहां रिजल्ट मेरा निकलना है और इम्तहान लिखना किसी और को है। तो उस इम्तहान के लिए ईश्वर से मदद मांगी है, उनके शरण में हूं, और ये मांगा है कि हम लोगों को मौका दें, हम जिम्मेदारी से सरोजिनी नगर चलाएंगे और सरोजिनी नगर की सेवा करेंगे। सरोजिनी नगर में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि सत्ताधारी दल के जो कैंडिडेट हैं वो तो आप पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सरोजिनी नगर में बहुत जबरदस्त माहौल है। सरोजिनी नगर की जनता आज पूरी तरीके से प्रोफेसर अभिषेक मिश्र के साथ है। प्रोफेसर अभिषेक मिश्र को प्यार मिल रहा है, हम लोगों को दुलार मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है, बड़े सर पे हाथ फेरते हैं हम लोग, जाते हैं, माताएं बहुत प्यार से दोनों हाथ रख करके आशीर्वाद देती हैं। मैं जब मांगता हूँ ये कहता हूँ कि अम्मा विजयश्री का आशीर्वाद दियो, तो सबसे बड़ों से बुजुर्गों से पैर छू करके आशीर्वाद मांगे मैंने। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। और जो विपक्षियों की आप बात कर रहे हैं, जो ये तो देखिए, मुझे लगता है कि कुछ शब्द उन्होंने सीख लिए होंगे, जैसे ही उन्होंने जिस दिन ज्वाइनिंग की होगी, अभी मुझे लगता है 15 दिन पुरानी ज्वाइनिंग है शायद राजनीति में, उस दिन उनको कुछ वोकैबुलरी दे दी गई होगी। उनके यहाँ कोई ट्रेनिंग स्कूल चलता है जो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करता है। वो चाहता है देश इन्हीं मुद्दों में उलझा रहा है, वो चाहता है देश इन्हीं मुद्दों में जो कि लोगों को बांटते हैं, तोड़ते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन मुद्दों में फंसा रहे और काम की बात न करनी पड़े, रोजगार की बात न करनी पड़े, व्यवसाय की बात न करनी पड़े। कोरोना में क्यों वैक्सीनेशन नहीं हुआ 31 दिसंबर तक, जब पूरे देश का वादा था, ये सवाल न उठे। 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गई, ये सवाल न उठे। लोग 70 लाख नौकरियां जो उत्तर प्रदेश की सरकार देने वाली थी, वो कहां चली गई, ये सवाल न उठे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लेखपाल भर्ती का वीडियो ट्वीट कर दिया कि ये हमारी सरकार में हुआ, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, और उसको डिलीट करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल न उठे। उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं हुई जिसका पेपर लीक ना हुआ हो, जिसमें करप्शन के चार्जेस न लगे हो, और जिसमें 2-4-6 लोग जेल न गए हो भारतीय जनता पार्टी सरकार में, ये इसका सवाल का जवाब न देना पड़े। तो ये ऐसे किसान की आय क्यों कम हो गई, रोजगार क्यों सुसाइड कर रहा है, हमारे नौजवान क्यों रोजगार के उसमें कमी में सुसाइड कर रहा है, लोगों को बट से मारा जा रहा है, बच्चियों को उठा उठा के फेंका जा रहा है, और पुलिस, महिला पुलिस न लगा करके पुरुष पुलिस लगाई जाती है। तो ये बहुत पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है। अब इनको हटाना है, हमें वापस से उत्तर प्रदेश को मुद्दों पर लाना है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई, राजेश्वर जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, अब तय करना होगा कि दंगाइयों की सरकार चाहिए या एक ऐसी सरकार चाहिए जिसने लॉ एंड ऑर्डर दिया। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की जो विचारधारा है वो दंगाइयों वाली है? क्योंकि आप पर यह भी आरोप लग रहा है, कल तो आपके नेता को दंगेज तक कह दिया गया है। जिस सरकार पे वो सवाल उठा रहे हैं, अगर ये उन्होंने पहले उठा दिया होता तो हम मान सकते थे कि शायद उनके दिल में सच्चाई है। उसी सरकार में 5 साल की समाजवादी सरकार में ही सीओ रहे हैं, यहां काम किया उन्होंने, और उसी सरकार में परमिशन लेकर के, निवेदन करके ईडी में गए थे। तो तब तो उनको नहीं याद आया, तब तो उनको कभी बुरा नहीं लगा, तब तो उन्होंने कभी नहीं सवाल उठाया। जब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जब नौकरी थी पीपीएस की, बाद में आईपीएस प्रमोट हो गए, तब क्यों नहीं सवाल उठाया? और तब खुद क्या कर रहे थे? अगर दंगाई दिख रहे थे, अगर टेररिस्ट दिख रहे थे लोग, अगर चोर उचक्के दिख रहे थे, तो कर क्या रहे थे वो? अगर वो उस समय कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट है। इसका मतलब है कि जो उनकी वर्दी जो दी गई थी, उस वर्दी की जो जिम्मेदारियां थी, वो नहीं निभाई उन्होंने। अब ये तो जनता तय करेगी कि पुलिस का अफसर अच्छा है या प्रोफेसर अच्छा है। प्रोफेसर साहब, आप लखनऊ के ही हैं, आप लखनऊ उत्तर से विधायक रहे हैं, अब आपको सरोजिनी नगर से चुनाव पार्टी ने लड़ाया है, तो इसके पीछे कोई खास लॉजिक, कहीं ऐसा लॉजिक तो नहीं कि सरोजिनी नगर में ब्राह्मणों की एक बहुत अच्छी खासी संख्या, इस वजह से पार्टी ने आपको वहाँ शिफ्ट किया हो? देखिए, आज हर परिवार का, हर समाज का, ये सच है, मेरा नाम प्रोफेसर अभिषेक मिश्र है, ये सच है कि आज पूरा प्यार, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, कायस्थ हो, पिछड़े हो, दलित हो, अति पिछड़े, कोई भी नाम ले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, और ये किसी धर्म को ना मानने वाले, वो लोग भी, उनका भी प्यार, आशीर्वाद हमको आज मिल रहा है। सब लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन आप जो जात पे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ था। 2 उदाहरण दूंगा आपको। अभी पार्लियामेंट में आपने देखा लोगों की जात गिनाई जा रही थी, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी पार्लियामेंट में इससे पहले हुआ था, हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ था। और अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने
एक चैनल पे बैठ करके अपनी जात के बारे में बात की और कहा कि उसके बारे में बात की। क्या कहा वो मैं नहीं कहूँगा। हर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा राजनीति की मर्यादाएं कभी नहीं पार करते। कितना बड़ा टेम्पटेशन हो, मैं 10 साल से आपके बीच काम कर रहा हूं और जीवन में कभी नहीं काम करूंगा। तो मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं कभी किसी की लकीर छोटी करके अपनी लकीर नहीं बड़े करता। अपनी लकीर इतनी बड़ी खींचना चाहता हूं कि जनता की नजर में बाकी से छोटे हो जाए। मिसेस मिश्रा भी हैं। मैडम, महिला सुरक्षा को लेकर इस सरकार की बड़ी तारीफ हो रही कि महिला सुरक्षा इस सरकार में बहुत हुई, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसमें महिला सुरक्षा ही नहीं थी? नहीं, ये मैं तो लोगों के बीच में जा रही हूँ, महिलाओं के बीच में रोज मिल रही हूँ महिलाओं से। महिलाएं बहुत परेशान है। महिलाएं सुरक्षा तो एकदम ध्वस्त है इस सरकार में। लोग बहुत परेशान है। महिलाएं, चाहे चेन स्नैचिंग हो, चाहे महिलाओं के और अगेंस्ट और अपराध हो, महिलाएं बहुत परेशान है। बल्कि समाजवादी सरकार में जो महिलाओं के लिए पावर लाइन बनाई गई थी 1090, उससे महिलाएं बहुत खुश थी। और मुझे कई महिलाओं ने कहा है कि हम सरकार में आए तो उसको और हम लोग बढ़ाएं और क्षेत्रों में भी लेकर जाएं। आपके पति के लिए आज बड़ा इम्तिहान है। आप भी गई कि नहीं जनता के बीच? मैं तो रोज जनता के बीच में ही रह रही हूँ, लगातार जा रही हूँ क्षेत्र में, और महिलाओं से, बाकी भाइयों लोगों से, सबसे मिल रही हूँ। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा थे जो साफ तौर पर मानते हैं कि ये लड़ाई विचारधारा की ही है, और चूंकि वो लखनऊ से ही रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं तो लोगों का प्यार उन्हें जरूर मिलेगा।